नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सिविल आत्मा चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था सीमेंट एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। सबसे फर्स्ट शुरू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन एंड क्ले। These raw materials are heated at a very high temperature, as high as 1450 degrees Celsius. So manufacturing of cement is carried out in a following sequence of operation: first burning, then grinding and mixing. There are two methods of manufacturing of cement. First is a dry process and second is a wet process. Dry process is new method, wet process is old method. अब एग्जाम्स में क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के बारे में आ सकता है. व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट? द आंसर शुड बी बर्निंग, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग. नेक्स्ट हम देखेंगे टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेस्ट, फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट. सो फील्ड टेस्ट हम ऑन साइट पे करते हैं जब सीमेंट अराइव होता है सीमेंट साइट पर. तो देयर आर सम थंब रूल्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ द सीमेंट. तो ये जो थंब रूल्स है वो हम एक एक करके देखेंगे. द गिवन सैंपल ऑफ सीमेंट शुड पजेस यूनिफॉर्म ग्रे कलर. वो सीमेंट जो है उसका कलर यूनिफॉर्मली ग्रे होना चाहिए. उसके बाद इट शुड फील स्मूथ व्हेन रब बिटवीन द फिंगर्स. उसको अगर हम फिंगर्स के बीच में रब करेंगे तो इट शुड फील स्मूथ. एंड देयर शुड नॉट बी एनी लम्प्स, प्रेजेंस ऑफ एयर लम्प्स. इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ एयर लम्प्स. इट शुड बी यूनिफॉर्म. अगर हम एक मुट्ठी भर सीमेंट लेंगे और पानी के बाल्टी में डालेंगे तो इट शुड सिंक इन द वाटर. इट शुड नॉट फ्लोट. इफ इट फ्लोट्स देन द सीमेंट इज ओल्ड. वो जो सीमेंट का बैग है वो पुराना है. इट्स नॉट न्यू. इट्स नॉट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन. उसका क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है. सो दीज आर सम थंब रूल्स थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट द क्वालिटी ऑफ सीमेंट. दिस इज कॉल्ड फील्ड टेस्ट. नेक्स्ट हम देखेंगे लेबोरेटरी टेस्ट. There are three types of test. First is fineness test, second is strength test, third is soundness test. So fineness test के बारे में हम देखेंगे. So basically fineness test of cement is done to determine the particle size of cement. Finer the cement particle, the best will be the cement. And on the other hand, coarser the particle of the cement, then the cement is not good for the construction. So this test is actually performed to check proper grinding of cement which affect the properties of cement. अगर सीमेंट के जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा कोर्सर होंगे तो इट अफेक्ट द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. और अगर उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा फाइन होंगे तो भी वो अफेक्ट करता है. तो इट शुड बी इन अ प्रॉपर पोजिशन. उसके जो टेस्ट है वो सबसे फर्स्ट है सीव टेस्ट, फाइननेस को फाइंड करने के लिए. सो सीव नंबर 9 इज यूज्ड. सीव नंबर 9 करके एक 90 माइक्रोन का सीव आता है, उसके थ्रू हम ये टेस्ट कर सकते हैं. एक सीव अगर 100 ग्राम का हम सीमेंट लेंगे और उसको 10 मिनट के लिए शेक करेंगे और अगर वो उसके ऊपर 90 माइक्रोन से ज़्यादा जो पार्टिकल है, कोर्सर पार्टिकल है, वो रिटेन होंगे उस सीव पर. अगर it is more than 10% of volume of the cement which is taken as a sample, then it is not a good cement. 10%, not more than 10%. नेक्स्ट हम देखेंगे एयर परमेबिलिटी टेस्ट. जनरली ब्लेंस एयर परमेबिलिटी apparatus is used. Fineness of cement in this test is expressed in terms of the parameter specific surface area, that is surface area per unit mass. अब एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो है उसके लिए एपरेटस जो यूज़ किया जाता है वो ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस है. क्वेश्चन आ सकता है. तो इसका जो फाइननेस है इट इज़ एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस एरिया. फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट स्पेसिफिक सरफेस एरिया मस्ट नॉट बी लेस देन 2150 टू 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. थर्ड पॉइंट, उसका जो स्पेसिफिक एरिया है वो एग्जाम्स में आ चुका है तो यह हमें याद रखना है.
नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए apparatus जो यूज़ किया जाता है वो ली चैटलियर्स फ्लास्क है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट हम सबको पता है, इट्स 3.15। कंसिस्टेंसी टेस्ट, in order to find initial setting time and final setting time, consistency test is used। अभी कंसिस्टेंसी टेस्ट यूज कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जरा देखेंगे। विकेट्स apparatus यूज किया जाता है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट फाइंड करने के लिए। अब विकेट्स apparatus, उसका जो प्लंजर है उसका डायमीटर 10 mm एंड हाइट 50 mm होता है। जब सीमेंट पेस्ट हम एक मोल्ड में लेते हैं और ये विकेट्स apparatus यूज करते हैं तो उसका जो प्लंजर है इट शुड सिंक अप टू द डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm फ्रॉम द टॉप। द पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू फाइंड वाटर कंटेंट। ये इंपॉर्टेंट है, वाटर कंटेंट कितना चाहिए हमको ये फाइंड करने के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 27 to ±2%, 2 degree Celsius and at the humidity of 90%. For ordinary Portland cement, initial testing setting time is 30 minutes and final setting time is approximately 600 minutes, that is 10 hours. The water is added approximately 0.85 p. What is 0.85 p? It is 0.85 times quantity of water required for standard consistency. एग्जाम्स में इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का वो पूछा जा सकता है, विच इज 30 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम इज 600 मिनट। एट विच टेम्परेचर दिस टेस्ट इज परफॉर्म? आंसर विल बी 27 ± 2 degree Celsius and at the humidity of 90%. नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रेंथ टेस्ट। This test is performed in order to find a resistance of cement against gradual loading. So there are two tests. First is compressive and second is tensile test. To perform the compressive test, in order to perform this test, mortar of cement and standard sand in the proportion of 1:3 is prepared. अब इसका जो वाटर कंटेंट है, वाटर प्रोपोर्शन है वो इम्पोर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आता है। its proportion is p/4 plus 3% by the weight of mortar। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि what is the proportion of water for the compressive strength test of cement, तो आंसर should be p/4 plus 3% by the weight of mortar। हम देखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के टेस्ट के बारे में। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट ऑब्वियसली, और इसका जो वाटर प्रोपोर्शन है वो है p/5 प्लस 2.5% बाय द वेट ऑफ मॉर्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए p/4 प्लस 3% बाय द वेट ऑफ मॉर्टर एंड टेंसाइल के लिए p/5 प्लस 2.5% बाय वेट ऑफ मॉर्टर। टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए स्टैंडर्ड ब्रिकेट इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। एग्जाम्स के दृष्टि पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड ब्रिकेट इंस्ट्रूमेंट। लास्ट हम देखेंगे साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस मीन्स क्या है? साउंडनेस मीन्स एबिलिटी टू रेजिस्ट द वॉल्यूम एक्सपांशन, एबिलिटी ऑफ सीमेंट टू रिटेन इट्स वॉल्यूम आफ्टर इट गेट्स हार्डन। जब सीमेंट सेट होता है तो उसके बाद उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ना नहीं चाहिए। क्यों बढ़ता है? तो soundness of the cement is tested in order to check the volume changes induced in it during the setting process. The unsoundness of cement is due to the presence of lime and magnesia and sulfur. Magnesia, sulfur and lime के प्रेजेंस की वजह से अनसाउंडनेस आता है सीमेंट में। सो अनसाउंडनेस ड्यू टू लाइम, ये मेजर करने के लिए ली चैटलियर्स apparatus यूज़ किया जाता है, और मैग्नीशिया के लिए ऑटोक्लेव टेस्ट यूज किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ apparatus और टू टाइप्स ऑफ टेस्ट विच इज यूज टू डिटरमाइन द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। फर्स्ट इज ली चैटलियर्स टेस्ट apparatus एंड सेकंड इज ऑटोक्लेव टेस्ट apparatus। सो दोस्तों
हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को मैक्सिमम शेयर कीजिए और वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।